पूरे अर्ज पर 5 मकामात जहां पर कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी का कोई काम नहीं, यानी कि वहां पर ग्रेविटी या कशिश शकल काम ही नहीं करती। कशिश शकल एक ऐसी कुव्वत या ग्रेविटी एक ऐसी पावर है जो जमीन और हमें और इस दुनिया पर मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी के कानून को पेश किया, जिसके मुताबिक कशिश एक कुव्वत है। ताहम दुनिया भर में अजीब जगहें हैं जहां ये कशिश शकल काम नहीं करती। ये पागल सा तो लगता है, लेकिन आपको यकीन करने के लिए इसे देखने की भी जरूरत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर ग्रेविटी का कोई किरदार नहीं। तो आइए जानते हैं। पाशा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं मुस्तफा कमाल पाशा। सबसे पहले हम बात करेंगे असरार स्पॉट सनाटा क्रूज कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में असरार स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती। ये जगह 1939 में दरियाफ्त की गई। ये जगह 1940 में आवाम के लिए खोली गई। इसरार इलाके में आप ये देखकर हैरान हो जाएंगी कि कशिश शकल के कानून हकीकत में ही यहाँ काम ही नहीं करते। इसमें एक पुरअसरार झोंपड़ी है जो कि गिरने की तरह दिखाई देती है। लोग यहाँ झुके हुए मकाम पर चलते नजर आते हैं और चीजें ऊपर की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। आपको यकीन करने के लिए इस वीडियो में इस चीजों को गौर से देखना होगा। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे होवर डैम की, जो कि अमेरिका में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 726 फीट जबकि इसकी लंबाई 1244 फीट है और ये 44 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर आप कभी इस होवर डैम का दौरा करें तो इस तजर्बे को जरूर आजमाइएगा। डैम के ऊपर एक बोतल से पानी डालें तो आप देखेंगे कि पानी नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ बहता है। इसके पीछे की वजह डैम की साख्त भी बताई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पानी ऊपर की तरफ इसलिए जाता है कि यहाँ पर कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी का कोई अहम किरदार अदा नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती, जबकि पानी हवा के जरिए भी ऊपर जा सकता है। तो नाज़रीन, आखिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मकनातीसी हिल लद्दाख भारत। ये छोटा सा पहाड़ी रास्ता है। लैया कारगिल बाल्टिक कौमी शाहरा पर मौजूद मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि कारों को ऊपर की तरफ खींच सकता है। यानी कि अगर आप अपनी कार को ऊंचाई पर खड़ा करते हैं तो वो नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ चलती दिखाई देती है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जगह से गुजरने वाले हवाई जहाजों को अपनी ऊंचाई में इजाफा करना पड़ता है। ताहम अगर आप अपनी गाड़ी को गैर जानिबदार रखते हैं और इसके इंजन को बंद कर देते हैं तो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देगी। अगरचा बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस इलाके में जादुई खसूसियात हैं। दूसरों का ख्याल है कि ये इस इलाके की तरतीब से पैदा होने वाले ऑप्टिकल वहम भी हो सकते हैं। वजह कुछ भी हो, गाड़ियों को खुद चलता नजर आना एक नायाब मंजर है। सुनहरी पत्थर। ये पत्थर ऐसा लगता है कि किसी भी सेकंड में गिरने वाला है और सोने से ढका हुआ है। ताहम हकीकत में ये 2500 साल के ज्यादा अरसे से इसी जगह पर है। ये पत्थर 49 फीट की बुलंदी पर एक पगवाड़ के साथ बैठा है। अगरचा पत्थर ठीक नहीं लगता, मीन्स कि ये किसी भी लम्हे गिर सकता है, फिर भी ये बगैर किसी सहारे के लटका हुआ है। ये ख्याल किया जाता है कि पत्थर सिर्फ एक औरत ही मुंतकिल कर सकती है, यानी कि अगर इसको कोई औरत हाथ लगा दे तो ये किसी भी लम्हे गिर सकता है। यही वजह है कि खवातीन को चट्टान को छूने की इजाजत नहीं। आखिर इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आबशार फिरोजजाए। एक ऐसा आबशार का तस्वुर करें जो नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, अगर नीचे नहीं जा रहा तो आर्टिफिशियली भी तो ऊपर जा सकता है। यकीनन आपके जहन में ये जरूर आया होगा, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये आबशार खुद ब खुद ऊपर जा रहा है, यानी कि इसको कोई आर्टिफिशियल पावर ऊपर नहीं लेके जा रही, यानी कि ये कशिश शकल और ग्रेविटी के कानून की खिलाफ वर्जी करता दिखाई दे रहा है। दर हकीकत ये आबशार कशिश शकल से इनकार करता है और इसके ओपोजिट काम करता है। इसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता दिखाई देता है। जब हवा के तेज झोंके आबशार के बहाव के खिलाफ चलते हैं तो ये उल्टा चलता दिखाई देता है।
یعنی کہ اگر ہوا کا دباؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہے تو پھر بھی یہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ آپٹیکل وہم جو کہ تخلیق کیا گیا ہے آپ کے ذہن کو یقینی طور پر اڑا سکتا ہے اگر آپ اسے پہلی بار دیکھیں۔ ڈیویسکو راک۔ ڈیویسکو پتھر ایک ایسا پتھر ہے جو کہ پہاڑی پر متوازن کئی سالوں سے کھڑا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا وزن 300 ٹن ہے اور یہ گرینائٹ سے بنا ہوا ہے جو مشرقی ارجنٹائن کے ٹنڈیل شہر کو دکھاتا ہے۔ ناظرین، 20ویں صدی کے اول میں یہ سیاحوں کے لیے ایک پرکش مقام تھا اور بدقسمتی سے یہ 1912 میں چٹان آخری دفعہ منتقل ہو کر پہاڑی سے گر گئی۔ اس پتھر کے گرنے کی وجہ وہاں کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو کہ وہاں پر آتے تھے۔ اصل پتھر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اپنے سابقہ گھر کے دامن میں ٹوٹا پڑا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر ایک نہ ہونے کے برابر سہارے پر موجود تھا۔ اب آپ ہی بتائیے یہاں پر گریوٹی کام نہیں کر رہی یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ یہ دیکھنے میں ایک نمونہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ہڈسن بے کی۔ ہڈسن بے کینیڈا کا ایک ایریا ہے جو کہ اینٹی گریوٹی ایریا بھی کہلایا جاتا ہے۔ ہڈسن بے کی گریوٹی باقی دنیا کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اب آپ یہ بھی نہ سوچ لیجئے گا کہ یہاں پر جانے سے آپ تیرنا شروع کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا وزن دنیا کے مقابلے میں کافی کم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ یہاں پر جا کے اپنے وزن کو کم محسوس کریں گے۔ آپ کا وزن 16.5% کم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر گریوٹی کتنا رول پلے کر رہی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کے فیکٹس کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔